हेलो एवरीवन, यहाँ पर हमारे पास CY गोल्ड का 1000 वॉट का मोटर है, उसका कंट्रोलर है। ये हमने हमारा लिथियम बैटरी लिया हुआ है 48 वोल्ट का, क्योंकि ये मोटर और कंट्रोलर 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट पे चलने वाला सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर CY गोल्ड कंपनी का है, 48 वोल्ट 1000 वोल्ट। ये हमने उसके लिए एक्सीलेटर एक लिया है और ये की स्विच लिया है। आपको हम आज कनेक्शन एक बार दिखा देंगे, ताकि कभी भी आप हमसे ये किट मंगाते हैं तो आपको इसका कनेक्शन प्रॉपर आपको जानकारी रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्क्रू दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ है या येलो, ब्लू और ग्रीन। ये 3 वायर हैं, वो मोटर के फेस के लिए हैं। मोटर का येलो, ब्लू और ग्रीन लगेगा उसमें। और यहाँ पर 2 दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, रेड और ब्लैक, तो वो बैटरी के लिए है। तो यहाँ पर हमने सॉकेट का ब्लैक कनेक्टर लगाया हुआ है, उसको टाइट कर देते हैं पहले। तो ये बैटरी का नेगेटिव लग गया। अब बैटरी का पॉजिटिव भी हमें लगाना है। तो हम पॉजिटिव के साथ एक की स्विच का भी जो आउटपुट निकलता है की में से 2 वायर, उसमें से एक वायर उस पॉजिटिव में दे रहे हैं बैटरी के। वो आपको बाद में मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर की स्विच का मैंने पॉजिटिव की में से एक वायर जो है उसको लेके पॉजिटिव के साथ अटैच करके बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर देने के लिए इस तरीके से उसको लगा दिया है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव लग गया। की स्विच में से एक वायर हमारा पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया। दूसरा जो बचा उसको हमें ये कंट्रोलर के अंदर ये पर्पल कलर का वायर है, जिसमें इस टाइप की बुलेट पिन लगी हुई रहती है, उसमें लगाना है। पर्पल में भी 2 वायर है, एक वाइट कलर का सॉकेट है और उसके अंदर ये नॉर्मल वाली पिन है, और एक वायर है जिसके अंदर ये बुलेट टाइप का कनेक्टर है। तो आपको वो जो बुलेट कनेक्टर वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे ये वायर है वो है 48 वोल्ट कनेक्शन फॉर कंट्रोलर ऑन, तो उसमें लगाना है। दूसरा पर्पल है जो कि हाई वोल्टेज का ब्रेक है, ये उसमें नहीं जाएगा। हमारा कंट्रोलर का इग्निशन ये है, तो इग्निशन केबल में ये की स्विच में से जो दूसरा हमारे पास बचा वो उसके साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो की में से 2 वायर निकले, एक गया सीधा पॉजिटिव में जहाँ पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव जाता है, वहीं पर हमारा की का एक वायर गया, और दूसरा की में से जो बाहर निकला वो यहाँ पर कंट्रोलर में गया। तो जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव पावर है जो बैटरी से आएगा, वो की को ऑन करने के बाद यहाँ से कंट्रोलर को इग्निशन ऑन करेगा। तो ये हो गया की स्विच का कनेक्शन। अगर आपको इसमें ये जो किट है उसको ई रिक्शा में लगाना है, तो ये ई रिक्शा में तो पूरा हार्नेस आएगा, तो हार्नेस का कनेक्शन है उसके साथ ये सेट होगा। लेकिन आपको जस्ट टेस्ट करना है इस प्रोडक्ट को कि चालू है कि बंद, तो उसके लिए इस तरीके से आप कनेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बैटरी का पावर यहाँ पर डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं वो लास्ट में लगाऊंगा। अब लगाते हैं मोटर की कनेक्शंस। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है येलो, ब्लू, ग्रीन, वो फॉलो करना है। तो येलो में येलो लगा देंगे। पॉज कर। हेलो, हाँ जी, 3 वायर लग गए हैं यहाँ पर येलो, ब्लू और ग्रीन, जो कि मोटर से निकल रहे हैं। दूसरा मोटर से इस तरीके का एक सॉकेट निकलता है, तो मैं वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला जो सॉकेट है वो हॉल इफेक्ट सेंसर का सॉकेट है। तो मोटर से आपको 3 वायर के अलावा ये एक सॉकेट लगाना है। वो लगाने के लिए कंट्रोलर में एक सामने की तरफ उसी तरीके का सॉकेट है 6 पिन वाला। ठीक है, उसमें आपको ये इस तरीके से लगा देना है। आपको सीक्वेंस चेक कर लेना है एक बार। रेड और ब्लैक के सामने रेड और ब्लैक होना चाहिए, नीचे की तरफ येलो, ब्लू और ग्रीन, तो यहाँ पर भी वो येलो, ब्लू और ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से कोई भी मोटर या कंट्रोलर आप कनेक्ट करें तो वो सीक्वेंस चेक कर लेना है। यहाँ पर अब की लग गया है, मोटर लग गया है। अब हम लगाएंगे एक्सीलेटर।
तो एक्सीलेटर में भी हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो एक्सीलेटर का वायर है, दूसरा फॉरवर्ड रिवर्स का वायर है। तो जो 3 पिन का सॉकेट रहता है वो हमेशा एक्सीलेटर का रहता है, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लैक वायर होते हैं, वो ऑलवेज़ एक्सीलेटर के लिए होता है। जनरली इस तरीके का ही होता है, रेड, ब्लैक और ग्रीन। अब इसमें सामने एक्सीलेटर का भी सेम वायर का ही ये कनेक्टर है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, रेड, ब्लैक और ग्रीन। पर मैं यहाँ पर जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो देखते हैं ये कनेक्शन जो है उसमें वायर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ब्लैक के सामने तो ब्लैक आ रहा है, लेकिन रेड और ग्रीन इंटरचेंज है। रेड के सामने, इसमें सामने ग्रीन आ रहा है और ग्रीन के सामने रेड आ रहा है। तो हमें वो चेंज कर देना पड़ेगा, चाहे आप ये वाले कनेक्टर में करिए या ये वाले में। मैं इस वाले में कर रहा हूँ कनेक्टर में, तो मैं चेंज करके उसको रेड और ब्लैक को, रेड और ग्रीन को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर की तरफ से एक लग जैसा सिस्टम रहता है, उसकी पिन को दबा के, यहाँ से मैं पहले बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। उसकी पिन को दबा के वो बाहर निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो ये पिन है, ये जो मैंने उठा लिया पिन, ये वाला, उसको ऐसे पीछे की तरफ दबाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, फिर अंदर डालेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये ग्रीन वायर मैंने निकाल दिया। अब मैं रेड निकाल लेता हूँ। इसको निकालने में थोड़ा आराम से निकालना है, नहीं तो क्या होगा कि अंदर जो प्लास्टिक पार्ट है वो अगर ख़राब हो गया तो ये लॉक नहीं होगा। लॉक नहीं होगा तो बार बार वायर आपका बाहर निकल जाएगा, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। देखिए ये रेड वायर भी निकल गया। अब इसकी पिन को आपको पहले थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, क्योंकि हमने दबा दिया है, तो अंदर लॉक करने के लिए उसको पहले बाहर निकाल देते हैं। अब सीक्वेंस क्या था, पहले मेरे एक्सीलेटर में पहले रेड है, उसके बाद ग्रीन है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, पहले रेड वाला वायर डालेंगे। इस तरीके से डालने के बाद एक थोड़ा सा पीछे से आपको धक्का देना पड़ेगा अंदर वो पिन लॉक करने के लिए। एक बार लॉक हो गया, देखिए ये उल्टा मैंने डाला था। पिन जो है वो ऑलवेज़ ये जो यहाँ पर ग्रूव जैसा पार्ट है ये वाला, उस तरफ रहेगी और वहीं पर लॉक होगी। तो ये जो पिन है मैंने ऐसे डाला था, उसके बदले इस तरीके से डाल के वो लॉक करना है। हो गया लॉक, ठीक है। अब मैंने ग्रीन वायर को डालना है, लॉक हो गया। अब मैं एक्सीलेटर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी सीक्वेंस हमारा सही हो गया है। देखिए रेड के सामने रेड, ग्रीन के सामने ग्रीन, और थर्ड वायर ब्लैक, वो भी ब्लैक। अब एक फॉरवर्ड रिवर्स का वायर है जो हमारा, वो भी इसमें है। ये येलो और ब्लैक कलर का है, वो फॉरवर्ड रिवर्स है, तो उसमें हमारा ये एक्सीलेटर का फॉरवर्ड रिवर्स लगा देते हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन सा वायर किसका है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई आती है, आपको वो फॉलो करना है। रिवर्स कनेक्शन थ्रोटल, ये ग्रीन और ये ब्लैक लिखा हुआ है, जो वही यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ग्रीन व येलो जैसा है और साथ में ब्लैक है, वही यूज़ किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब कुछ कनेक्ट हो गया है, सिर्फ हमें पावर देना बाकी है, तो पावर देंगे इसको। पावर अप करने के लिए मैंने 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट का बैटरी लिया हुआ है, वो मैंने लगा दिया। जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा ये काम करने लगेगा, क्योंकि मुझे की स्विच को ऑन ऑफ करना है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि की ऑन है या नहीं, उसके बाद इसको ऑन करना है। यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है प्रॉपरली। अब की जो है वो अभी ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। अब मैं जैसे ही ऑन करूँगा ये मोटर घूमने लगा, ठीक है। अभी देखिए ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और देख सकते हैं आप कि कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है। ये धीरे धीरे मैं घुमाता हूँ इसको, तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे एकदम। देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है फॉरवर्ड में। अब मैं रिवर्स घुमा रहा हूँ, रिवर्स में ये आधे आरपीएम से घूमेगा, मतलब कि फॉरवर्ड में ये 3000 आरपीएम देता है और रिवर्स में 1500। अब समझ लीजिए कि ये लगाने के बाद मेरी गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड के बदले उल्टा घूम रही है, यानी कि मुझे जिस डायरेक्शन में 3000 आरपीएम चाहिए उस डायरेक्शन में मुझे 1500 लेने हैं, और जिस डायरेक्शन में 1500 मिल रहे हैं, अभी ये 1500 है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज 1500 है। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज 3000 करने और क्लॉकवाइज में 1500 करने हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा वायर है। हमें क्या करना है, ये ग्रे कलर का एक कनेक्टर है, उसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। चाबी को ऑफ कर देना है। 2
2 मिनट तक इसको टच नहीं करना है, 2 मिनट तक। जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाएगा हम 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं इसको। तो अब 2 मिनट हो गए हैं, हम चाबी को ऑन कर लेते हैं। चाबी ऑन करने के बाद जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा, देखिए अब ये फॉरवर्ड में उल्टा घूम रहा है, ठीक है, और रिवर्स में क्लॉकवाइज हो गया है, रिवर्स में क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मुझे इसको बंद कर देना है तो वापस से ये 2 ग्रे कलर के कनेक्टर है उसको निकाल देना है। निकालने के बाद की को ऑफ़ कर देना है। 2 मिनट के बाद की को ऑन करना है। उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मेरा जो है पहले जो एंटी क्लॉकवाइज हो गया था, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, और रिवर्स में ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरीके से ये आपको सेट करना है। बाकी वायर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ग्रीन कलर के सॉकेट हैं, इसमें आपको रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करना है सिस्टम को। तो उसके लिए ये है रिमोट कंट्रोल वाला जो स्विच आता है, रिमोट कंट्रोल और ऑन ऑफ की, उसके लिए ये 2 वायर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पिंक कलर का सॉकेट है और ब्लैक कलर का है, वो स्लो स्टार्ट EBS है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक 3 स्पीड मोड का वायर है जो कि ऑलरेडी लिंक लगा हुआ आया है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक ब्लू कलर का वायर है, ये मीटर का है, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर कनेक्ट करना है और स्पीड सेटिंग करना है। अगर आपका मीटर गलत स्पीड दिखा रहा है तो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास, उसमें भी सेटिंग आता है कि मीटर की स्पीड सही कैसे करें। तो वो अगर आपका मीटर गलत स्पीड दिखाता है तो वो भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो उसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मीटर का स्पीड जो गलत आ रहा है उसको सही कैसे करना है वो सिखा देंगे। आपने हमसे किट लिया होगा तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी पूरी जानकारी तभी होगी जब आपने हमारे से किट लिया होगा। तो इसमें हर कंट्रोलर में एक सीरियल नंबर आता है, वो सीरियल नंबर के हिसाब से हम आपको हेल्प करेंगे। ये पर्पल वायर जो पहले मैंने बताया था अलग से है, एक वाइट कलर का सॉकेट वाला, उसमें आपका हाई ब्रेक है। इसमें 12 वोल्ट का इनपुट जाएगा तो ये ब्रेक लगेगा, तो उसके लिए हाई ब्रेक का वायर है। इसमें लो ब्रेक का कनेक्शन नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है, इसमें हाई ब्रेक का ही ऑप्शन है, तो 12 वोल्ट से ही इसमें ब्रेक लगेगा। और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो CY गोल्ड के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। CY गोल्ड में 1000 वॉट से 1200 वॉट से लेके 3 किलोवाट तक के सारे ऑप्शन हैं। मैं पहले अपना गोडाउन दिखा देता हूं आपको सारी चीज़ें का जानकारी मिल जाएगा। ये सारे चार्जर्स हैं हमारे, जो कि 48 वोल्ट से लेके 36 वोल्ट, 24 वोल्ट, 84 वोल्ट में अवेलेबल हैं। ये सारे स्कूटर के कंट्रोलर्स हैं, ये सभी स्कूटर में लगने वाले कंट्रोलर हैं, बाइक में लगने वाले कंट्रोलर हैं। ये CY गोल्ड का पूरा मटेरियल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CY गोल्ड, ये सारा CY गोल्ड का मटेरियल है। और यहाँ पर स्कूटर्स के मोटर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको वायरलेस कंट्रोलर चाहिए इस तरीके के तो वायरलेस कंट्रोलर भी मिल जाएंगे, और हब मोटर की भी बहुत सारी वैरायटी आती है तो वो भी हैं। ये सारे कंट्रोलर जो हैं वो स्कूटर में लगने वाले हैं, आप देख सकते हैं। वॉटोल का प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है ये रेगुलर कंट्रोलर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये साइकिल के मोटर्स हैं, साइकिल के मोटर्स में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी आती है, वो है। बाहर से भी मैं आपको प्रोडक्ट का एक डेमो दिखा देता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप हमसे मंगा सकते हैं। थ्रोटल्स की बहुत सारी वैरायटी आती है। 3 किलोवाट का सेट है, नीचे डिफरेंशियल है 42 इंच का ऑयल ब्रेक वाला।